आपके अपने चैनल लकी स्टडी पॉइंट में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं आपके लिए बिहार स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए जीके जीएस के कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके आया हूं दोस्तों। साथ ही दोस्तों आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ जो आप दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर टेलीग्राम ग्रुप पर अकी स्टडी पॉइंट का चैनल से आप फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। इसमें दोस्तों जो भी मैंने प्रश्न लिया है वह पूरी डिटेल के साथ दिया दोस्तों। आपको जो भी क्वेश्चन कराऊंगा उसकी पूरी डिटेल आपको बताऊंगा दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों बिहार के बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा। तो बिहार के जो पहले सीएम है दोस्तों वह श्री कृष्ण सिंह थे दोस्तों। कौन से? श्री कृष्ण सिंह जो है बिहार के पहले सीएम थे। और वर्तमान में दोस्तों नीतीश कुमार जो बिहार के सीएम है दोस्तों। साथ ही दोस्तों बिहार के जो पहले राज्यपाल थे दोस्तों वह जयराम दास दौलतराम थे। और वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वह राजेंद्र अरलेंकर हैं दोस्तों। और बिहार में दोस्तों वर्तमान में कुल 38 जिले हैं दोस्तों। कितने जिले? 38 जिले, जिसमें वर्तमान में करीब 14 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों। वर्तमान में कितनी? 14 करोड़ जनसंख्या है दोस्तों। और बिहार का जो क्षेत्रफल है दोस्तों 94,163 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है दोस्तों। ये क्या बिहार का क्षेत्रफल है दोस्तों। साथ ही दोस्तों जनसंख्या की दृष्टि से बिहार जो है जिला दोस्तों वह तीसरे नंबर पे आता है दोस्तों। कौन से नंबर पे आता है? तीसरे नंबर पे आता है। साथ ही क्षेत्रफल में 12वें स्थान पर आता है। कहां पे आता है दोस्तों? 12वें स्थान पर आता है दोस्तों। अब आइए प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। तो पहला प्रश्न है हमारा, किस पत्रिका के संपादक को हटाकर सरकार ने कनिंगम को नियुक्त किया था? तो राइट आंसर दोस्तों बिहारी पत्रिका के दोस्तों। किसको? बिहारी पत्रिका। आप जानते हैं बिहारी पत्रिका किसने लिखी? आई जानते हैं। तो बिहारी पत्रिका के जो संपादक थे दोस्तों वह बाबू महेश्वर प्रसाद थे के स्थान पर श्री कनिंगम को नियुक्त किया गया। तो क्या हो जाएगा दोस्तों अगर यहाँ पे प्रश्न पूछा है दोस्तों, बाबू महेश्वर को हटाकर सरकार ने किसको नियुक्त किया था दोस्तों? क्या हो जाएगा? कनिंगम को नियुक्त हुआ था। इस तरीके से आप एक क्वेश्चन और बन सकता है दोस्तों। तो बिहारी पत्रिका के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद के स्थान पर श्री कनिंगम को नियुक्त किया गया था। दी बिहारी एवं द बिहारी टाइम्स ये दो पात्र थे जो बिहार को पृथक्करण प्रांत बनाने की मांग के साथ कार्यकर्ताओं को सक्रिय करते थे दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने हिंदू बॉयज एसोसिएशन संस्था की स्थापना की थी दोस्तों? तो राइट आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र मिश्र ने दोस्तों। किसने? बंकिम चंद्र मिश्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन संस्था की स्थापना की थी दोस्तों। सन 1913 ईस्वी में सच्चिदानंद नाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा स्थापित की थी। इस संगठन के संचालन का श्रेय बीएन कॉलेज के छात्र बंकिम चंद्र मिश्र को प्राप्त है दोस्तों। ईसाई धर्म में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था दोस्तों? तो यह आयोजन दोस्तों अप्रैल 1940 को हुआ था। कब? ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अप्रैल 1940 में त्रिपुरा में बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था दोस्तों। कहां हुआ था? त्रिपुरा में जो बिहारी छात्र सम्मेलन का आयोजन हुआ था। बनारस साजिश में कौन शामिल था? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों बंकिम चंद्र मिश्र दोस्तों। कौन? बंकिम चंद्र मिश्र। बंकिम चंद्र ने हिंदू बॉयज एसोसिएशन नामक एक संस्था भी बनाई थी। इसमें विवेकानंद की संगतियों को पढ़ाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट, जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की पहचान किस संदर्भ में मिली थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन। भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों जयप्रकाश नारायण को पहचान मिली थी दोस्तों। जयप्रकाश नारायण को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं की पहचान भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से मिली थी दोस्तों। 1942 के आंदोलन इन्होंने भाग लिया था, तभी से जो इनको पहचान मिली थी। श्री शांति कुमार बख्शी क्या थे दोस्तों? तो ये जो है दोस्तों एक क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। कौन थे? क्रांतिकारी नेता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्री शांति कुमार बख्शी एक क्रांतिकारी नेता थे जो बिहार के राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार के जो राष्ट्रीय उसमें महत्वपूर्ण योगदान इनका रहा था। श्री शांति कुमार बख्शी द्वारा जो क्रांतिकारी शिक्षण का भी विवरण दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट, 30 अप्रैल 1908 को किसकी हत्या का प्रयास किया गया था दोस्तों? तो इसमें जो दोस्तों जज किंग्सफोर्ड, किसका? ऑप्शन ए जज किंग्सफोर्ड का जो है 30 अप्रैल 1908 को हत्या का प्रयास किया गया था दोस्तों। ये किसने किया था आइए जानते हैं। सन 1908 में खुदीराम बोस और नवोदित चंद्र चाकी ने मुजफ्फरपुर में जिला जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था। हालांकि इस कांड में वकील प्रिंगल कैंडी की पत्नी
और बेटी की मृत्यु हो गई थी। नवोदित चंद्रशकी को पुलिस से बचकर आत्महत्या कर ली। किसने? चंद्रशकी ने क्या आत्महत्या कर ली, लेकिन खुदीराम बोस को जो गिरफ्तार कर लिया गया था और फांसी की सजा दी गई थी दोस्तों। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिले को अपराधी जिला घोषित किया गया था दोस्तों? तो राइट आंसर होगा दोस्तों सारण। सारण जिलों को जो अपराधी जिला घोषित किया गया, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। 1942 के जो भारत छोड़ो आंदोलन था उसमें 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सारण को अपराधी जिला घोषित किया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। गांधी जी ने किस किसान आंदोलन में भाग लिया था दोस्तों? तो गांधी जी ने चंपारण, बिहार में जो चंपारण जिला दोस्तों, ऑप्शन बी आंदोलन, किसान आंदोलन में गांधी जी ने भाग लिया था दोस्तों। गांधी जी की आंदोलन की शुरुआत 1917 में चंपारण के किसान आंदोलन से हुई थी दोस्तों। कब से हुई थी? 1917 चंपारण से हुई थी। और गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला आंदोलन जो है प्रयोग जो दक्षिण अफ्रीका में किया था। कहां किया था दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका में किया था दोस्तों। चंपारण के नील किसानों के मामले से संबंधित जांच समिति ने सरकार को सर्वोच्चतम प्रतिवेदन कब पेश किया था दोस्तों? तो दोस्तों ये 4 सितंबर सन 1917 को प्रतिवेदन किया था। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। चंपारण का बिहार के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रहा है। चंपारण के किसानों के साथ एक समझौता किया था जिसमें सहायक किसानों को अपनी जमीन के 3/20 हिस्से में नील की खेती करना अनिवार्य था। ये अंग्रेजी ब्रिटिश शासन का ऑर्डर था। चंपारण आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ नहीं है? तो चंपारण जयप्रकाश नारायण दोस्तों। कौन? जयप्रकाश नारायण जुड़े हुए नहीं है। चंपारण आंदोलन 1917 से नारायण संबंधित नहीं थे दोस्तों, जबकि वे भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से संपूर्ण क्रांति से संबंधित हो। तो जयप्रकाश नारायण दोस्तों किससे संबंधित है? भारत छोड़ो आंदोलन संपूर्ण क्रांति से संबंधित हैं। चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के जो अन्य सहयोगी थे वे राजेंद्र प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद, धरणधीर, ग्रेस नारायण सिंह, जेबी कृपलानी, श्यामानंद सहाय और रामचंद्र सिंह आदि व्यक्ति थे दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस प्रमंडल में लगभग 2 महीने तक जनता का शासन रहा था दोस्तों? तो तिरहुत दोस्तों। कहां? तिरहुत प्रमंडल में जो दोस्तों 2 महीने तक जो जनता का शासन रहा था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग 2 महीने तक जो जनता का शासन रहा था। कहां? तिरहुत में। और गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव को कांग्रेस कार्य समिति ने 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था। कब? 8 अगस्त 1942 को स्वीकार किया था। श्री मनिंदर नारायण राय क्या थे दोस्तों? तो यह जो दोस्तों एक क्रांतिकारी थे दोस्तों। कौन थे? क्रांतिकारी थे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। श्री मनिंदर नारायण पटना क्रांतिकारी पार्टी के नेता थे जो बिहार में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों को आगे बढ़ने में 1927 में युवा पटनायक संघ का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा था दोस्तों। ये क्या करते हैं? जो आंदोलनकारी थे उन्हें आगे बढ़ने में सक्षम बनाते थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने किस जिले के किसानों के दुख को दूर करने की सलाह दी थी दोस्तों? तो इसका राइट आंसर दोस्तों चंपारण दोस्तों। कहां? चंपारण जिले के जो किसानों को है उनको जो दुख दूर करने की सलाह दी थी। सन 1917 में बिहार में चंपारण जिले के किसानों को दुख दूर करने की सलाह दी गई। चंपारण के गांव-गांव घूमने वाले किसानों की स्थिति का सर्वेक्षण भी शुरू हुआ था दोस्तों। बिहार में किसान आंदोलन को लेकर क्या हुआ? बिहार में जो किसान आंदोलन था उसके जो वोट कौन थे? तो इसका जो मेन व्यक्ति थे दोस्तों यदुनाथ शर्मा थे। तो कौन से? यदुनाथ जो है बिहार आंदोलन किसान आंदोलन के मेन कार्यकर्ता थे। सन 1931 में बिहार के जिलों में बकाष्ठ भूमि किसानों को मिली। जो आंदोलन हुआ तो उससे क्या मिला? बकाष्ठ भूमि मिली। और किसान संघर्ष का नेतृत्व यदुनाथ शर्मा ने किया था दोस्तों। बिहार में तिलक स्वराज फंड के लिए कितनी राशि एकजुट की गई थी दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों 7.5 लाख रुपए। कितना? ऑप्शन सी 7.5 लाख रुपए जो है तिलक स्वराज फंड के लिए एकत्रित हुई थी दोस्तों। बिहार में तिलक स्वराज निधि के लिए 7.5 लाख रुपए की समग्रता की गई थी, मतलब इकट्ठे हुए थे। चंपारण आंदोलन के नतीजों के संबंध में कौन सी बातें सत्य हैं दोस्तों? तो इसमें जो है दोस्तों 3 रियायती पार्टियों का अंत हुआ था। कितनी? 3 रियायती जो पार्टियों था उनका अंत किया गया था चंपारण आंदोलन के द्वारा। चंपारण आंदोलन के 3 नतीजे कड़िया प्रतिनिधि का अंत हुआ था और सभी रियायतों के विवरण जो हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको।
बिहार में सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार में जो सोशलिस्ट पार्टी का गठन मई 1934 को हुआ था। कब? ऑप्शन सी, मई 1934 को सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। मई 1934 को पटना में नरेंद्र देव की निगरानी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था। किसकी निगरानी में? नरेंद्र देव की निगरानी। और नारायण कांग्रेस समाजवादी के सचिव भी बनाए गए थे दोस्तों। कांग्रेस के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो इसकी अध्यक्षता जो CR दास ने की थी। किसने? CR दास ने की थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। दिसंबर 1922 में कांग्रेस के शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता CR दास ने की थी। इस चुनौती में कांग्रेस में विवाद में CR दास ने त्यागपत्र धारक मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना भी की थी दोस्तों। जब विवाद हो गया था तो जो उन्होंने उसे छोड़कर नई पार्टी की स्थापना की थी। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह स्थापना दोस्तों सन 1906 में हुई थी। कब? 1906 में जो है बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई थी। ऑप्शन इज द राइट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के प्रयास से 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई थी दोस्तों। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन 1929 में हुआ था। उससे क्या हुआ था दोस्तों? तो वह जो है दोस्तों कांग्रेस को 1 जनवरी 1930 को अपना लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्र घोषित करने के लिए छोड़ दिया गया था दोस्तों। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का 28वां सम्मेलन 1929 में हुआ था, जिसमें कॉन्फ्रेंस कांग्रेस के 1 जनवरी 1930 को अपने लक्ष्य पूर्ण स्वाधीनता को समर्पित किया गया घोषित करें। इसमें 31 अक्टूबर 1929 को स्वाधीनता का प्रतिपादन और घोषणा की निंदा भी की गई थी दोस्तों। बिहार में प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी दोस्तों? तो वह जो दोस्तों पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी थी। प्रभावती देवी नारायण की जो पटना क्षेत्र की स्वतंत्रता सेनानी रही थी दोस्तों। जयप्रकाश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? तो यह दोस्तों 20 फरवरी 1946 में मनाया जाता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। फरवरी 1946 में मनाया जाता है, जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है। फरवरी 1946 में जयप्रकाश दिवस मनाया जाता है, जो सूर्य नारायण के द्वारा आजाद दस्ते का निर्माण और अपोपार युद्ध के विरुद्ध नाइजीरिया के कारण काफी लोकप्रियता मिली थी देशों इसमें। भागलपुर में एक आजाद दस्ते का गठन किसने किया था दोस्तों? तो यह जो दोस्तों इसका गठन नारायण सिंह ने किया था। किसने? नारायण सिंह ने किया था। ऑप्शन सी का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। नारायण ने नेपाल के तराई के जंगलों में जाकर अपना शिविर स्थापित किया और अन्य देश भर में कार्य करने के लिए आजाद दस्ते का गठन किया था दोस्तों। नारायण क्या थे दोस्तों? एक क्रांतिकारी नेता थे दोस्तों। आजाद दस्ते का गठन किस लिए हुआ था दोस्तों? तो इसके जो गठन का जो मुख्य कारण था दोस्तों छापमार युद्ध एवं विदेश शासन को अस्त व्यस्त करना। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। सन 1942 में नारायण के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन के बाद क्रांतिकारियों द्वारा प्रथम गुप्त गतिविधियां हुई थी, जिसमें जयप्रकाश नारायण ने इसकी स्थापना नेपाल की तराई के जंगलों में रहकर की थी। इसके सदस्यों को छापा मार युद्ध एवं विदेश शासन को अस्त व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाता था दोस्तों। बिहारी युवा संघ की स्थापना किस वर्ष मोतिहारी में की गई थी? तो यह स्थापना दोस्तों सन 1928 में की गई थी। ऑप्शन सी 1928 में जो युवा संघ की स्थापना की गई थी। बिहार युवा संघ की स्थापना सन 1928 ईस्वी में मोतिहारी में की गई थी और 1928 में मोतिहारी में बिहार छात्र सम्मेलन के अवसर पर युवा बिहार संघ की स्थापना हुई थी और ज्ञान शाह की स्थापना की गई थी दोस्तों। बिहार में आजाद दस्ता किस आंदोलन के दौरान सक्रिय रहा था दोस्तों? तो यह दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान आजाद दस्ता जो है सक्रिय रहा था। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के समय आजाद दस्ता सक्रिय होता। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में बिहार में करीब 15,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके थे आंदोलन करते हुए। स्वामी सहजानंद जातिवाद नेता थे दोस्तों, ये किसानों के। ऑप्शन बी स्वामी सहजानंद जो है किसानों के लिए जातिवाद नेता थे। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। स्वामी सहजानंद किसानों के नेता थे। सन 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। कब हुआ था? अगर आपसे पूछा अखिल भारतीय किसान सभा गठन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था, 1936 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन बिहार में कौन सा दल सक्रिय था? तो उस टाइम पे जो दोस्तों
सियाराम दल सक्रिय था। जब भारत छोड़ो आंदोलन चला था तो बिहार में सियाराम दल सक्रिय था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। भागलपुर के सियाराम शाह ने सियाराम दल का गठन किया था और गैलेरी में एक आजाद दस्ते का गठन हुआ था दोस्तों। अगस्त 1942 में किस विमान पर हमला हुआ था जिसमें सवार 2 विमानों लोगों को हमला हुआ था? तो वह किस सिद्धांत दोस्तों हो जाएगा भाई, राइट आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों पसराहा दोस्तों। कौन सा? पसराहा। ऑप्शन इज द हो जाएगा दोस्तों। 18 अगस्त 1942 को 30 अगस्त 1942 को पसराहा और उजाड़ में साकेत सडा स्टॉक डी वाले शाही दुकानों के कर्मचारियों की हत्या कर दी गई थी। ग्रामीण क्षेत्रों में घटी इन घटनाओं के पीछे किसी विशेष प्रकार संगठन योजना पूर्ण का अभाव था। 12 दिसंबर 1929 को बिहार यात्रा सम्मेलन में पंडित प्रजापति मिश्र की उपाधि कहाँ हुई थी दोस्तों? तो यह जो दोस्तों आश्रम में दोस्तों, कहाँ? आश्रम एक स्थान था दोस्तों, वहां पर हुई थी दोस्तों। 12 दिसंबर 1929 को बिहार के दिग्गज सम्मेलन पंडित प्रजापति मिश्र के आश्रम में हुई थी दोस्तों। किसके? पंडित प्रजापति मिश्र के आश्रम में हुई थी। 18 दिसंबर 1929 को साइमन कमीशन बिहार आया था दोस्तों। जय नारायण ने गोरेल युद्ध में आजाद दस्ता का प्रशिक्षण लेने के लिए तैयार किए गए अस्त्र कहाँ बनाए जाते दोस्तों? तो यह जो दोस्तों नेपाल में बनाए जाते थे। कहाँ? नेपाल में। ऑप्शन इज द राइट आंसर। जो हथियार प्रयोग में लाए जा रहे थे दोस्तों वह कहाँ? नेपाल में। नेपाल में ही आजाद दस्ते का अखिल भारतीय केंद्र था और इससे कुछ दूरी पर ही बिहार प्रांतीय कार्यालय बनाया गया था। यहाँ सदस्यों को छापमार युद्ध एवं विदेश शासन को अस्त व्यस्त एवं पंगु करने का प्रशिक्षण दिया जाता था दोस्तों। जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था दोस्तों? तो इनको जो दोस्तों बांकीपुर, कौन सा? बांकीपुर जेल में भेजा गया था। किसको? जगत नारायण लाल को भेजा गया था। गांधी जी की दांडी यात्रा 12 मार्च 1930 को शुरू हुई थी जिसका अंत 6 अप्रैल 1930 को हुआ था और एक और आंदोलन के बेग को दलित हो उठा। पटना में 16 अप्रैल 1930 को नमक लगान शुरू हुआ था दोस्तों। बिहार के लिए संगीत आजाद काउंसिल के सदस्य कौन थे दोस्तों? तो इसके सदस्य सूर्य नारायण सिंह थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन ए सूर्य नारायण सिंह जो आजाद काउंसिल के सदस्य थे। बिहार के लिए संगीत आजाद परिषद के अध्यक्ष सूर्य नारायण सिंह थे। इस आजाद परिषद का गठन भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में हुआ था दोस्तों। जून 1919 में मध्यमा जिले के किसानों को तारामंडल राज्य के विरुद्ध आंदोलन में शामिल किया गया दोस्तों। किसने किया था? ऑप्शन इसका हो जाएगा दोस्तों स्वामी विद्यानंद। किसको? स्वामी विद्यानंद। ऑप्शन बी दोस्तों। जून 1919 में एलिया जिले के किसानों को स्वामी विद्यानंद विश्वभरण ने तारामंडल राज के खिलाफ एकजुट किया था। गुमशुदों विद्रोह कर और जंगल में फल में लकड़ी प्राप्त करने का अधिकार इस आंदोलन के समर्थकों का था दोस्तों। बिहार में प्रांतीय लीग के निदेशक हसन विभाग की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना दोस्तों सन 1921 में हुई थी। कब? 1921 में हुई थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 1908 में बिहार में नवाब सरफराज हुसैन खान की राजधानी रायपुर में कांग्रेसियों की एक सभा का आयोजन हुआ था। इसमें बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का गठन हुआ और इसके प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम को बनाया गया था दोस्तों। तो प्रथम अध्यक्ष कौन बने? हसन इमाम बने थे दोस्तों। बिहार की नामांकित महिलाएं कुसुम कुमारी, देवी गेरी एवं गुरु गौरीदास निम्नलिखित में थे क्या थी दोस्तों? दोस्तों यह एक क्रांतिकारी, दोनों लोग क्या थे दोस्तों? क्रांतिकारी थी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बिहार की महिलाएं कुसुम कुमारी, देवी एवं छात्र गौरीदास क्रांतिकारी थे और स्वतंत्रता संग्राम में इनका काफी योगदान था दोस्तों। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो यह स्थापना सन 1928 में हुई थी। कब हुई थी? 1928 में हुई थी दोस्तों। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। 4 मार्च 1928 में पटना के वेरा स्थित स्थान पर स्वामी सहजानंद सरस्वती ने किसान सभा की स्थापना कर किसान आंदोलन के इतिहास में महत्वपूर्ण कार्य किए। सन 1929 में सोनपुर मेले के अवसर पर एक सभा में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना हुई थी। 9 अगस्त 1946 को स्वतंत्र भारत के संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा सन की शुरुआत किस दिन हुई थी दोस्तों? तो यह शुरुआत दोस्तों डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा के जयंती पर हुई थी। कब? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की जयंती पर हुई थी। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का सन बिहार के डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा की जयंती पर उद्घाटन हुआ था। बाद में संविधान सभा के स्थायी सदस्य के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था दोस्तों। रेवती नाथ निम्नलिखित में से किसमें शामिल हैं दोस्तों? तो रेवती जी जो दोस्तों वह बिहार की क्रांतिकारी सेना में शामिल थी दोस्तों। काय में? बिहार की क्रांतिकारी सेना में शामिल थी। ऑप्शन बी द राइट आंसर हो जाएगा।
भागलपुर में ढाका अनुसूचित समिति के एक सदस्य रेवती नाथ क्रांतिकारी को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सज्जनानंद नहाले ने 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना की थी दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में पुलिस स्टेशन को जला दिया था। किसने जलाया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो दोस्तों जगलाल चौधरी ने। किसने? जगलाल चौधरी ने जो है जलाया था दोस्तों सारण में। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सारण में जगलाल चौधरी ने पुलिस स्टेशन को जला दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में कुर्था स्टेशन पर झंडा फहराने की कोशिश में कौन मारे गए थे? तो इसमें दोस्तों श्याम बिहारी लाल। दोस्तों कौन? ऑप्शन डी श्याम बिहारी लाल की जो मृत्यु हो गई थी झंडा फहराने के रीजन से। भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में ध्वज फहराने की कोशिश में श्याम बिहारी लाल मारे गए थे। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के दौरान डुमराव गया सिवान पतला पर झंडा की लहराने की कोशिश में पिपलियन श्याम बिहारी लाल फुलेना प्रसाद और ध्रुव कुमार को पुलिस की शिकार में पड़ना पड़ा था दोस्तों। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने कहा था कि किन लोगों को यह प्रस्ताव दिया गया था कि वे स्थिर नदी में डूबे हुए हैं और किसी पार्टी में शामिल नहीं है दोस्तों। तो इनको जो दोस्तों सारण जिले के जो जिले के लोगों को व्यक्ति थे उनको कहा गया था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जगलाल चौधरी ने सारण जिले के लोगों को आधिपत्य दिया था दोस्तों। उन्हें क्या कहा था? डूबे हुए व्यक्ति के समान संज्ञा दी थी। दशेर कथा जो क्रांतिकारी पुस्तक थी उसके लेखक कौन थे दोस्तों? तो इसके लेखक दोस्तों सखा गणेश देवस्कर थे दोस्तों। कौन? ऑप्शन डी गणेश देवस्कर जो है से दशेर कथा के लेखक। दशेर कथा के लेखक सखा गणेश देवस्कर थे जिस किताब पर ब्रिटिश सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया जिससे दोस्तों इस किताब का प्रचलन कम हुआ था। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल कहाँ के थे दोस्तों? तो यह भी जो दोस्तों मधेपुर जिला के थे दोस्तों। कहाँ के? मधेपुर के थे। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के संबंधित भूपेंद्र नारायण मंडल मधेपुरा के थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 15 अगस्त 1942 को किसकी जयंती पर राष्ट्रपति भवन के लिए एक विराट सभा का आयोजन किया गया था दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों शांति देवी। कौन? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के समय 15 अगस्त 1942 शांति देवी की जयंती पर एक विराट सभा का आयोजन किया गया था। मई 1934 में पटना में किसकी अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था दोस्तों? तो नरेंद्र देव। किसकी? नरेंद्र देव की अध्यक्षता में। मई 1934 में पटना में नरेंद्र देव की अध्यक्षता में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन हुआ था और नारायण इसके सचिव रहे थे।